तो अब पी रेशियो का देखिए का उपयोग कैसे करें उसको समझ लीजिए कि आखिर उपयोग कैसे करना है आपको। तो एक निवेशक और एक इन्वेस्टर जो भी हैं, तो पी रेशियो का उपयोग करने इसलिए करता है कि हालांकि वह पता कर सके कि कोई भी शेयर कितना महंगा है और कितना सस्ता। अच्छी बात तो यह है कि अगर आप इस पी रेशियो का उपयोग ना सिर्फ शेयर खरीदने में बल्कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल के लिए इसको आप समझिए, पी रेशियो को सबसे आसानी होगी। मैं ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा कि इसमें आप आसानी से, अब तक के एग्जाम्पल को तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए कि पी रेशियो को उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए, उसको मैं बता देता हूँ। उसको आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए, जैसे रेंटल इनकम बोलते हैं ना उसको, रेंटल इनकम। हर महीने आप रेंटल इनकम कमाने के लिए एक दुकान खोलने का आप डिसीजन लेते हैं। सपोज दैट आप दुकान सिंपल खरीदना चाहते हैं, एग्जाम्पल के समझ लीजिए, आप दुकान खरीदना चाहते हैं, 2 दुकान आप खरीदना चाहते हैं, जिसमें एक दुकान की कीमत 10 लाख रुपए है और दूसरी जो भी दुकान है उसकी कीमत कितनी है, 12 लाख रुपए है। तो इन दोनों में से कौन सी दुकान खरीदेंगे? अगर हम सिर्फ प्राइस देखते हैं तो बेशक हर कोई बोलेगा कि दुकान ए खरीदने का फैसला करेगा, क्योंकि ए दुकान बी से सस्ती है, 2 लाख रुपया कम है, इसलिए हम ए लेंगे। लेकिन थोड़ा सा जब आगे पूरी चीज़ आप देखेंगे तो आपको कुछ और ही समझ में आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए फैसला सिर्फ प्राइस को देखकर कभी नहीं लिया जाना चाहिए, कभी लेना ही नहीं चाहिए, यही गलती हो जाती है। इसलिए जब आप किसी कंपनी की अर्निंग देखते हैं तो दोनों कंपनियों को अर्निंग देखने पर आपको पता चलता है, जैसे मान लीजिए कि दुकान ए पर 10,000 रुपये आप महीना कमाती है, मान लीजिए आपने ले लिया दुकान, और दुकान बी जो है 15,000 रुपये महीने देती है। दुकान बी 12 लाख रुपए की थी, दुकान ए आपने खरीदा था वो 10 लाख रुपए की थी। तो जब दोनों दुकान इतनी थी तो दुकान बी आपको 15,000 रुपये महीने दे रही है, दुकान ए आपको 10,000 रुपये महीने दे रही है। तो अब इसमें आप अनुमान लीजिए कि आपके लिए कौन सी दुकान अच्छी होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहीं पे पी रेशियो आपका काम आता है। पी रेशियो का सिंपल काम यहीं पे होता है कि 2 दुकानें हैं, 2 दुकान में से मान लीजिए कि एक दुकान को आपको 10 लाख लग रहा है, दूसरे दुकान में आपको 12 लाख रुपया लग रहा है। पहले दुकान में आपको 10,000 रुपये मिल रहा है किराया, और दूसरे दुकान में आपको कितना मिल रहा है, 15,000 रुपये किराया मिल रहा है। तो अब उसका पी रेशियो निकाल लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको 12 लाख रुपया खर्च करना चाहिए दुकान के लिए कि 10 लाख रुपया खर्च करना चाहिए। तो अब देखिए, पहली दुकान बेहद सस्ती है, तो दुकान ए की कीमत 10 लाख रुपये है मान लीजिए, मंथली इनकम यानी आपको 10,000 रुपये आएंगे। तो उसका पी रेशियो के फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो 10 लाख में अगर 10,000 से आप डिवाइड करेंगे तो 100 हो गया। जहाँ 10 लाख दुकान ए की कीमत और 10,000 दुकान ए की अर्निंग हो गई और 100 उस दुकान का पी रेशियो हो गया। हम पी रेशियो निकालना है, 100 आ गया, ठीक है ना, 100 आ गया। अब दूसरी दुकान का देखिए हम निकालते हैं, जिस दुकान को आप 12 लाख रुपए में ले रहे थे और वो आपको 15,000 रुपये मंथली इनकम दे रही थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। तो दूसरी दुकान का पी रेशियो अगर हम निकालें तो दुकान बी की कीमत कितनी है, 12 लाख रुपये है, और दुकान बी कितनी हमको इनकम कमा के दे रही है, 15,000 रुपये दे रही है। तो 12 लाख में 15,000 से डिवाइड करेंगे तो उसका पी रेशियो कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये आ गया। अब देखिए ये 80 आ गया। तो अब देखिए आप देख सकते हैं कि दुकान बी का पी रेशियो 80 है, जो कि दुकान ए के पी रेशियो 100 से कम है। ऑब्वियस सी बात है ना, इसका पी रेशियो कितना है, 80 है और उसका 100 है। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कौन सी सस्ती पड़ी, 80 कम होता है या 100, 80 कम होता है। तो दुकान बी सस्ती पड़ी दुकान ए से, क्योंकि आपको 15,000 महीने कमा के वो दे रही है। तो ये अगर आप प्राइस देख करके कभी भी फैसला लेते हैं किसी दुकान खोलने का, किसी व्यापार करने का, तो बहुत ही गलत डिसीजन हो जाता है आपका वो। तो इसी क्षेत्र में पी रेशियो काम करता है। आई थिंक एक वीडियो आप समझ गए होंगे और ये चीज़ वीडियो बहुत वैल्यूएबल होगी आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।